वरहन्तान् नमो सिद्धार्णं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् ईसु पंचनमो यारो सर्वपावपणासन मंगलार्णं च सवेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् केवल पंडितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवल पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पंडितो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। अब नमो अरहंताणम पद का षटखंड आगम के मंगल सूत्र की टीका में जो विवेचन है, वीरसेन आचार्य महाराज नमो अरहंताणम का जो वर्णन कर रहे हैं, उसका जो विस्तार कर रहे हैं, उसका जो पृष्ठ 46 पर यानी नमो अरहंताणम का वर्णन अब समाप्ति की ओर है। यहां आचार्य कहते हैं कि भगवान जो होते हैं उनमें और क्या विशेषता है। आविर्भूतानंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य विरति क्षायक सम्यक्त्व दान लाभ भोगोपभोगाद्यनंत गुणत्वादि हैव आत्मसात कृत 9 क्षायिक लब्धियों के नाम लिए हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जब घाती कर्मों का क्षय करके वो अरहंत परमेष्ठी हो गए,
शुरू से अरहंत परमेष्ठी नहीं थे। अरहंत होने से पहले वो साधु थे अथवा आचार्य उपाध्याय थे। वैसे जब श्रेणी पर आरोहण करते हैं तो आचार्य और उपाध्याय पद, जिनका कार्य छठे सातवें गुण स्थान में होता है, वो अपने आप विकल्प से निकल जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में जाते ही वो रत्नत्रय के साधक हो जाते हैं। पहले भी रत्नत्रय के साधक थे, अब ध्यान लीन होकर के साधक हो जाते हैं। पहले प्रवृत्तियों के साथ साधक थे, अब ऊपर जाते हैं तो शुक्ल ध्यान में लीन होकर के रत्नत्रय के साधक हो जाते हैं और श्रेणी पर आरूढ़ होकर गुणस्थानों की जो पंक्ति है, पहले से पंचम गुण स्थान तक वस्त्र धारण करने के विकल्प संकल्प हो सकते हैं। छठे आदि गुण स्थानों में वो यथाजात मुद्रा के धारी, जन्मे हुए बालक जैसे, सब मुनिराजों के गुणस्थान है, छठे गुणस्थान से लेकर अंत तक। तो इसमें छठे सातवें गुणस्थान में तो सर्वकाल जो भी कर्म भूमि में मुनिराज होते हैं वो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करने के लिए अस्थि बंधन की दृढ़ता भी अपेक्षित है। और यदि कर्मों का क्षय करना हो तो कर्म क्षय के हेतु जो सर्वप्रथम संघनन जिसको कहते हैं, वज्र ऋषभ नाराज संघनन, वो भी अनिवार्य है। उसके बिना कर्म क्षय संभव नहीं है। तो जब वो सप्तम गुण स्थान से ऊपर चले जाते हैं तो वो श्रेणी कहलाती है, क्योंकि वो ध्यान के विकास की पंक्ति है। ध्यान विकसित होता चला जाता है, उस ध्यान की अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ पर वास्तविक जो ध्यान है, मोक्षोपयोगी जो ध्यान है, वो कुछ और ही वस्तु है, कोई अलग ही वस्तु है। वो उसकी पात्रता भी अलग होती है। अभी जो ध्यान शिविरों में और फिर गाइडेड विजुअलाइजेशन आदि की प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित ध्यान होता है, एक प्रवक्ता कमेंट्री करते हैं और बाकी लोग उसको फॉलो करके जो ध्यान करते हैं, वो वास्तव में उसको धारणा कहा जा सकता है। ध्यान उससे भी डीप अवस्था होती है। ध्यान की जो अवस्था है वो ब्रेन वेव्स की भाषा में, मेडिकल साइंस की अपेक्षा वैज्ञानिकों की दृष्टि से अल्फा वेव्स से ध्यान शुरू होता है, थीटा में चला जाता है और फिर अल्टीमेटली वो डेल्टा वेव्स में चला जाता है। और डेल्टा वेव्स प्रतिदिन 4-4 घंटे ध्यान करने वाले 20-25 साल जब साधना करते हैं तब उनको डेल्टा वेव्स का ध्यान प्राप्त होता है। इतना दुर्लभ है। पर जैन शास्त्रों में ध्यान की जो भूमिका बताई है, उन्होंने कहा है कि तत्वानुशासन ग्रंथ है एक, इसमें आचार्य कहते हैं, ग्रंथकार आचार्य रामसेन आचार्य हैं, वो कहते हैं कि बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में भी ये श्लोक आया कि वैराग्य के बिना ध्यान नहीं होता, तत्व विज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। रिलैक्सेशन हो सकता है, अपन जो गाइडेड विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं बहुत प्रकार से संभव है। क्रिश्चियंस लोग अलग प्रकार से बोलते हैं, परम पिता शब्द का प्रयोग क्रिश्चियंस लोग करते हैं। फिर वो जो बिंदु वाला जो ध्यान है वो ब्रह्मा कुमारी ओम शांति वाला ध्यान करते हैं, लास्ट में ओम शांति बुलवाते हैं या स्वयं बोलते हैं। ऐसे अलग अलग पद्धतियां चलती है ध्यान की। एक पावर योगा वाले लोग भी ध्यान करवाते हैं, उसमें पहले रिगरस एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर रिलैक्स करवाते हैं,
और बॉडी में जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको नोटिस करने के लिए बोलते हैं। बहुत प्रकार के ध्यान आज सारे विश्व में प्रचलित है। एक साउंड थेरेपी वाले भी ध्यान करवाते हैं। दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज देते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। माने ये समझ लीजिए कि दोनों कानों में अलग अलग सुर देते हैं और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं फ्रीक्वेंसीज में। मान लो 15 से 20 वाइब्रेशंस का अंतर रहेगा, तो ब्रेन में एक अलग स्पंदन उत्पन्न हो जाएगा, अल्फा वेव्स उत्पन्न हो जाएंगे। फिर और कम करते जाएंगे फ्रीक्वेंसीज को तो थीटा वेव्स हो जाएंगे, और एकदम कम कर देंगे तो डेल्टा वेव्स हो जाएंगे। तो जो डिफरेंस है वो एकदम कम हो तब डेल्टा वेव्स होते हैं, और इक्वल हो तो फिर तो वो वेकिंग कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं वो बीटा वेव्स। और घबराहट हो, तनाव हो, चिंता हो तो हाई बीटा वेव्स बोलते हैं। उसमें ईईजी निकालते हैं जब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, तो फिर उसके स्पाइक्स आते हैं, ऐसे ऐसे तरंगे बनती है उसकी उसमें ग्राफ में, और अल्फा में थोड़ा स्मूथ हो जाती है वो, थीटा में और स्मूथ हो जाती है, और डेल्टा में एकदम शांत हो जाती है तरंगे। और इसके लिए जैनाचार्यों ने जो बात कही है वो जो संवर, निर्जरा और मोक्ष में सहकारी ध्यान है, उसमें उन्होंने बताया कि वो ध्यान उसमें वैराग्य के बिना नहीं होता, क्योंकि वैराग्य के बिना ध्यान करने पर जब तक कोई गाइड करने वाला है तब तक आप उसमें लगे रहोगे, और अगर आप जैसे फ्री होंगे तो आपको जिसके प्रति राग द्वेष होगा आपका मन वहां चला जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना। नमोकार मंत्र को कहते हैं 3 बार से अधिक कोई भी गृहस्थ नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि उसका मन चंचल है। आप देखो नमोकार मंत्र को एकदम फोकस होकर के 3 बार पढ़ के देखना, चौथी बार आप कोशिश करना, आपका मन कहीं ना कहीं और चला जाएगा। बहुत दुर्लभ होता है ध्यान। वैराग्य, तत्व विज्ञान, परिग्रहों का त्याग, ये तीसरी शर्त बताई उन्होंने। और चित्त में समता भाव। आप परीक्षा करके देखना, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, आपका मन इक्वल रह पाता है क्या? एक जैसा रह पाता है? गर्मियों में बिजली चली जाए तब आपका मन जब बिजली थी वैसा रह पाता है? ठंड में अचानक खिड़की खुल जाए तब आपका मन वैसा रह पाता है जब बंद होती है? ये भी एक पात्रता है ध्यान की। चौथी पात्रता है समता भाव, और पांचवी पात्रता है सहन शक्ति। कष्टों को सहन करने की शक्ति होना आवश्यक है। अन्यथा जब राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के कंठ में सर्प डाल दिया मरा हुआ, 3 दिन तक वो शांत खड़े रहे। कहीं पर बैठे हुए मुनिराज का भी चित्रण मिलता है। तो जैसे भी रहे, बैठे हो या खड़े हो, 3 दिनों तक उस मरे हुए सर्प के शरीर पर कितनी चींटियां आ गई और उनके शरीर में भी कितनी चींटियां काटती रही। ऐसा नहीं है कि वेदना न होती हो। असाता के उदय से उपसर्ग भी होता है, असाता के उदय से पीड़ा भी होती है। क्या मुनिराज को दुख नहीं होता? दुख होता है। बस अंतर इतना है कि एक सामान्य मनुष्य दुख में दुखी होता है, एक साधक दुख में दुखी नहीं होता। दुख में दुखी न होने की प्रक्रिया का नाम साधना है। अब इन सब बातों को सुनकर आपको लगेगा कि फिर हम लोग क्या करें। आप आपको दीनता की अनुभूति हो सकती है,
कि हम लोग तो इतने समर्थ नहीं है, हम लोग तो सक्षम नहीं है। आप विचार कीजिए, सुकमाल स्वामी वैराग्य और दीक्षा से पहले कितने सक्षम थे। घी का दिया उनके सामने जब जीवन में पहली बार लाया गया, वो रत्नों के दीप प्रकाश में रहते थे। घी का दिया जब उनके सामने लाया गया तो आंखों से पानी निकलने लगा। मां ने राजा का स्वागत करने के लिए पीली सरसों ऐसे डाली तो राजा के आसन पर भी वो सरसों के दाने गिरे, और राजा ने जब सुकमाल को भी अपने बाजू में बैठा ला तो उन दानों की चुभन वो सहन नहीं कर पाए, जबकि वो गद्दे जो है, वो सिंहासन जो था मृदु था, तो भी उनको वो दाने चुभते थे, बार बार हिल रहे थे वो। और जब भोजन की बारी आई तब वो भोजन में से भी छांट छांट करके खा रहे थे। तब राजा ने मां से अलग बुलाकर कहा कि तुम्हारे पुत्र में सर्व गुण है, बहुत सुंदर है, बहुत सब कुछ है, शिष्टाचार भी उत्तम है, वाणी भी श्रेष्ठ है, सब कुछ है, लेकिन इसके स्वास्थ्य में कुछ मुझे प्रतिकूलता दिखती है। सेठानी पूछती है कि हे राजन, आपने ऐसा क्या देख लिया? बोले कि इसकी अग्नि, जठराग्नि यानी पेट की भूख मंद है, ये भोजन रुचि से नहीं करता। और दूसरी बात, इसकी आंखें दुर्बल है, पानी बहता है आंखों से। और तीसरी बात, इसका आसन स्थिर नहीं है, हिलता रहता बैठे बैठे। तब सेठानी मुस्कुराती है। राजा पूछते हैं कि पुत्र की व्याधि को सुनकर तुम प्रसन्न कैसे हो सकती हो? सेठानी कहती है कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही दिख रहा है, परंतु सत्य कुछ और है, इसके कारण कुछ अन्य है। बोले मेरा पुत्र हमेशा रत्नों के प्रकाश में रहता है, आज पहली बार दीपक की लौ उसके सामने आई तो आंखों में चुभन हुई होगी, तो पानी आ गया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसका आसन स्थिर नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। पर राई के दाने, ये हमेशा मखमल के गद्दों में रहता है, राई के दाने इसको चुभ रहे थे इसलिए ये हिल रहा था। और तीसरी बात, इसको भूख तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके लिए जो भोजन बनता है, मैं शाली तंडुल को, शाली तंडुल का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ चावल, मैं कमलों में सुगंधित करके उससे बना हुआ भोजन इसको खिलाती हूँ, उससे बनी भात इसको देती हूँ। आज अकस्मात आपके आगमन का समाचार आ गया तो मैंने इसके भोजन में दूसरे दूसरे चावल और मिला दिए, तो उसको जब वो सुगंध और स्वाद नहीं आया तो वो छांटने लगा। और कोई बात नहीं है राजा, राजा बड़ा अचंभित होता है। और आप सोचिए कि जब वही सुकुमार उनके पिताजी और उनके मामा जी, जब सुकुमार का जन्म हुआ था तो सुकुमार का मुख जब देखने आए पिता पहली बार, तो मुख देखते ही वो जो सौंदर्य था उसको देखकर उनको लगा कि तीर्थंकर कितने सुंदर होते होंगे। लेकिन इस बाह्य सुंदरता में और सांसारिक वैभव में वो नहीं फंसते, वो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, चार ज्ञान के धारी होकर के भी वो उपवास आदि करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
मनुष्य जीवन का सार तपस्या है। जिसका जीवन बिना तपस्या के व्यर्थ चला जाता है, वह एक अनमोल रत्न को खो देता है। ठीक है, मुझे पुत्र प्राप्त हो गया और मेरे पास सारे सांसारिक सुख हैं, पर यदि मैं तपस्वी नहीं बनता तो जीवन में कोई सार नहीं है। ऐसे वैराग्य के भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गए। पता नहीं सुकुमार शिशु अवस्था से ही क्या लेकर के आए थे पूर्व भाव के, कौन से संस्कार उनके साथ थे कि उनका मुख देख करके उनके पिता ने दीक्षा का संकल्प ले लिया। जब मामा को जानकारी मिली तब मामा भी देखने आए, बोले कि ऐसा क्या देख लिया इसके पिता ने, दीक्षा लेने को तैयार हो गए। तो मामा ने जब देखा तो उनने विचार किया कि अनादि संसार में भ्रमण करने वाले, अनादि काल से संसार में भ्रमण करने वाले किसी एक जीव को यह मनुष्य पर्याय मिली है और यह बड़ी दुर्लभ मनुष्य पर्याय है। इसके पिता ने पुत्र का मुखड़ा देखकर दीक्षा ले ली, दीक्षा का संकल्प ले लिया, मुझे भी अपना मनुष्य भव सार्थक करना है। उनका भी मन हो जाता दीक्षा लेने, दोनों दीक्षित हो जाते हैं। और जब सुकमाल भरी जवानी में 30-32 वर्ष की आयु के होते हैं और माँ एक निमित्त ज्ञानी से सुकुमाल का भविष्य पूछती है, तो निमित्त ज्ञानी कहता है कि इसमें सर्व गुण है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ पुत्र है आपका, बस इसके भविष्य में एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जिस दिन ये मुनिराज की वाणी सुन लेगा, ये वैराग्य को प्राप्त होकर संसार शरीर भोगों से अलिप्त होकर स्वयं साधु बन जाएगा। मां को अपने भाई का भी वियोग था, पति का भी वियोग था, पुत्र का वियोग वो सहन नहीं कर सकती थी, तो उसने ऐसा प्रबंध कर दिया कि पुत्र को कभी जीवन में साधु मिल ही ना सके। पर अब संयोग होते हैं ऐसे, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अटल होती है। तो मामा यशोभद्र उनके उद्यान वाले चैत्यालय में चतुर्मास स्थापित कर लेते हैं। बाद में इनको समाचार मिलता है और जो वहां पर जो रक्षक लोग थे वो इनको इसलिए नहीं रोकते, माँ ने तो कह के रखा था कि कोई मुनि यहाँ अंदर प्रवेश ना करे, पर इनको इसलिए नहीं रोकते क्योंकि ये जिनने आदेश दिया उन्हीं के सगे भाई थे, इनको कैसे रोके। तो उनने जब चौमासा स्थापित कर लिया तो फिर इनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, और पहरेदारों ने कहा कि हम इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि हम हम डर गए, आपके सगे भाई हैं, हम कैसे रोक सकते थे उनको। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर के उनको मिलती हूँ। वो मिलती है और बोलती है कि आपके लिए मैं पूरा प्रबंध कर दूंगी चौमासे का, बस आप इस चैत्यालय में चौमासा मत करो, मैं बहुत अच्छे से अच्छा प्रबंध करूंगी। तब वो मुनिराज कहते हैं कि मैंने संकल्प कर लिया है, वो चतुर्थ काल के जिन कल्पी साधु थे, मैंने संकल्प कर लिया है, अब मैं संकल्प कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना अवश्य है कि निष्ठापन तक चौमासा जब तक मेरा पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक
मैं यहीं रहूंगा, मैं चौमासे का उपवास कर लूंगा। तो यशोधरा बहन थी, कैसे भाई के इसको सहन कर सकते थे? पूर्व संबंध छूटता थोड़ी है। अरे नहीं महाराज, आप उपवास मत करिएगा। पर मुझे डर है सुकुमाल के बारे में। मुनिराज मन में विचार करते हैं कि जिसके लिए मैं यहां आया, उसका तो मुझे भी डर है कि उसका भाव व्यर्थ न चला जाए। और ये बहन को डर ये है कि वियोग ना हो जाए। दोनों को डर है, अलग अलग श्रेणी के भय दोनों में है। पर मैं उसका भाव व्यर्थ नहीं होने दूंगा। मेरे निमित्त से उसका भाव सुधर जाए, यही कार्य मेरा है, मेरा कर्तव्य है। और फिर वो वहीं स्थिर हो जाते हैं। अब यशोभद्रा जो थी, वो सुकुमाल को उस दिशा में जाने से रोक देती है 4 महीने के लिए। बोले कि बेटा अभी वर्षा काल है, तुम उस दिशा में मत जाया करना। और वहां पर पहरेदार भी लगा देते कि अगर जाने की कोशिश भी करे तो फिर आप लोग कहना कि सेठानी जी का आदेश है, इसलिए आप इस दिशा में, चारों ओर बगीचे कितने सुंदर है और सब व्यवस्था है, आप इस तरफ मत जाइए, यहाँ पर अभी बरसात में जाना ठीक नहीं है। ऐसा हुआ ही। 4 महीने हो गए और जब उन्होंने निष्ठापन किया चतुर्मास का, तब उन्होंने विचार किया। उनको अवधि ज्ञान आदि रिद्धियां थी, रिद्धिधारी साधु हो चुके थे वो, और वो चतुर्मास करने जानबूझकर यहां आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया था कि भांजे की आयु अल्प है और इस समय वो विषय विलास में तन्मय है। मां को उसकी आत्मा के हित की चिंता नहीं है। मां को इष्ट वियोग न हो जाए इसकी चिंता है। तो वो जानबूझकर वहां आए थे और उन्होंने चतुर्मास किया था। और चतुर्मास का जब निष्ठापन हुआ, तब उन्होंने, वो रात्रि का अंतिम प्रहर था, निष्ठापन की वही बेला होती है, और निष्ठापन की प्रक्रिया करके उन्होंने 3 लोक का वर्णन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया उन्होंने। सौधर्म स्वर्ग मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में, ईशान स्वर्ग मेरु पर्वत की उत्तर दिशा में। इस तरह वर्णन करते करते अच्युत स्वर्ग का उन्होंने विशेष वर्णन किया। और अच्युत स्वर्ग में भी उस विमान का उन्होंने विशेष वर्णन किया जहां से सुकुमाल आकर मनुष्य पर्याय में जन्मे थे। अवंती देश की उज्जैनी नगरी सुकुमाल की जन्मभूमि थी। और संयोग से उस समय सुकुमाल जागृत थे। उनके कानों में मुनिराज की ध्वनि पड़ी, और जब उन्होंने अच्युत स्वर्ग के उस विमान का वर्णन पढ़ा, सुना, जो उनका निवास स्थान था, उनको जाति स्मरण हो गया। उन्होंने विचार किया कि ओहो, मैंने वहां की दीर्घ आयु, अच्युत स्वर्ग की 22 सागर की आयु को महर्धिक देव बन करके
संपूर्ण वैभव के साथ भोगा है। वहां मेरे पास जो इंद्रिय सुख थे, उन सुखों की तुलना में आज जो मेरे पास है वो तो अंश मात्र भी नहीं है। और जीवन भर मैंने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की थी, मैंने तीर्थंकरों के दर्शन किए थे, मैंने दिव्य ध्वनि सुनी थी, मैंने बारंबार भावना भाई थी कि कब मुझे मनुष्य पर्याय मिले, कब मुझे मनुष्य पर्याय मिले। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मैं कब तपस्या करके अपनी आत्मा का कल्याण करूं, अपने कर्मों की निर्जरा करूं। मैंने जीवन भर ये भावना भाई, और मनुष्य बनने के बाद मैं सब कुछ भूल गया और इन सुखों में ऐसा डूब गया मानो ये सुख मुझे पहली बार प्राप्त हुए हो। और वहां अच्युत स्वर्ग में भी मुझे जो धार्मिक संस्कार थे मेरे, वो मैंने उससे पूर्व वाले मनुष्य भाव में प्राप्त किए थे, जब मैंने मनुष्य पर्याय में ही 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी। और मैं एक छोटी सी कन्या थी, मैंने आर्य का दीक्षा ली थी। 8 वर्ष की आयु में मैंने आर्य का दीक्षा ली थी, जीवन भर मैंने तपस्या की थी, और अंत में कठोर साधना के साथ संलेखना पूर्वक मैंने स्त्री पर्याय से मुक्ति प्राप्त की थी। और मैं अच्युत स्वर्ग में महर्दिक देव पर्याय को प्राप्त हुआ था। और वहां से फिर यहां आकर मैंने तपस्या का संकल्प किया था, और यहां आकर मैं अपने ही संकल्प को भूल गया। मनुष्य लोक का वातावरण बड़ा विकट है। यहाँ पर आने वाला प्राणी इस वातावरण में इतना उलझ जाता है, विषय कषायों में इतना फंस जाता है कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। धिक्कार हो मेरी इस दुर्बुद्धि को। मैंने इतने विवाह किए और खाने पीने में, सुख भोगने में ही मेरे जीवन का इतना भाग निकल गया, जबकि मैंने उस मनुष्य जीवन में तो 8 वर्ष की आयु में तपस्या स्वीकार कर ली थी। इस जीवन में तो मेरे 30-32 वर्ष व्यर्थ चले गए। अब मैं क्या करूं? पता नहीं मुझे किसने जागृत किया है। मेरे पूर्व भाव के निवास का वर्णन ये कौन कर रहा है? ऐसा विचार करते करते उनको लगा कि मैं जाकर देखूं, उनसे मिलूं जिन्होंने मुझे जगा दिया। मैं तो जाग कर भी सोया हुआ था, क्योंकि मेरी विवेक की आंख बंद पड़ी थी। जब तक विवेक की आंख बंद है, तब तक वास्तविक जागृति असंभव है। तो जब वो उस दिशा में जाना चाहते हैं, तो पता चलता है कि ये वही दिशा है जहां पर वो प्रहरी कह रहे थे कि इस दिशा में मत जाना, चौमासा में, उस वहां बारिश वगैरह में मत जाइए। सुकमाल को लगता है कि उस दिशा में तो जिनालय है, और माँ ने तो मुझे दूसरे जिनालय के दर्शन के लिए कहा था। फिर वहां से आवाज आ रही है जिनालय से, मैं क्या करूं? प्रहरी बैठे हुए हैं वहां। तो फिर उन्होंने अपने कक्ष की उस खिड़की को देखा जो जिनालय की दिशा में थी,
और खिड़की के बीच में जो एक शलाका लगी थी, वहां से नीचे देखा, उसको पकड़ा उन्होंने एक हाथ से और देखा तो नीचे काफी दूर थी धरती, लगभग सप्त मंजिल, सप्तखंड का उनका वो प्रासाद था। उन्होंने सोचा कि यहां से मैं कैसे नीचे उतरूंगा। शरीर तो बहुत समर्थ था उनका, स्वस्थ थे बिल्कुल। तब उन्होंने पत्नियों की साड़ियां ली और खिड़की में अच्छी गांठ लगाई, एक साड़ी से दूसरी, दूसरे से तीसरे, ऐसा करते करते जब वो साड़ियां धरती पर आ गई, तब उन्होंने साड़ियों को पकड़ करके नीचे उतरना प्रारंभ किया। नीचे उतरकर वो उस जिनालय की ओर गए और जिनालय के निकट उन्होंने जाकर के जिनालय को पहले प्रणाम किया। जिनालय की एक परिक्रमा बाहर से लगाई जाती, फिर गर्भालय की 3 परिक्रमा, गर्भालय में भगवान की 3 परिक्रमा लगाते हैं। अभी अभी नई जानकारी प्राप्त हुई थी देव दर्शन के विषय में कि अगर जिनालय में बाहर से परिक्रमा लगाने का स्थान हो तो एक परिक्रमा अवश्य लगाना, और परिक्रमा लगा करके फिर मंदिर के द्वार में प्रवेश करने से पहले, भगवान के पास जाने से पहले, चारों दिशाओं में 5 परमेश्वरों को नमस्कार कर लेना। और उसकी जो चतुर्दिक वंदना विधि है, उस विधि के साथ नमस्कार करना। और उसके बाद फिर मंदिर में प्रवेश करते समय जो देहरी है, ये द्वार जो होते हैं, प्राचीन द्वार आप देखेंगे तो चौखट होते हैं। अभी वर्तमान में नीचे वाला जो होता है वो नहीं लगाया जाता है, तो वो एक दूषण है। चौखट होते हैं तो नीचे वाले स्थान को ऐसे करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये आयतन है और 9 देवताओं में जिनालय जो है वो वंदनीय है, तो जिनालय को प्रणाम करने के लिए ऐसा करते हैं। वहां देहली की उस लकड़ी को या उस रचना को प्रणाम नहीं कर रहे, 9 देवताओं में से जिनालय को अपन प्रणाम करते हैं। और फिर प्रवेश करते समय पुरुषों के लिए दाहिना पैर पहले रख करके प्रवेश करने का होता है। फिर घंटानाद करते हैं, फिर निस्सई निस्सई बोलते हुए प्रवेश करते हैं। तत्र स्थान अभ्युपगम्य स्थान करणम निस्सई, मूलाचार ग्रंथ में निस्सई की परिभाषा लिखी है कि वहां जो पहले से विराजमान है, अपनी आंखों से अपने को दिख नहीं रहे, उनको अभ्युपगम्य सूचित कर दीजिए, निस्सई निस्सई। तो फिर ये एक ऐसा शब्द है जो उनके लिए प्रतिनियत है, वो समझ जाते हैं कि निस्सई कोई बोल रहा है तो कोई दर्शनार्थी आया हुआ है। तो और अगर आप बिना उसके प्रवेश करते हैं तो उनको व्यवधान हो सकता है। वो भी भक्ति करते हैं अपनी, तो उनको व्यवधान न पहुंचाते हुए निस्सई निस्सई बोलते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। और फिर ओम जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु 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 करते हुए फिर अच्छे से भूमि देखते हुए जाते हैं अंदर। अंदर जाकर के भगवान के सम्मुख ईर्यापत शुद्धि करते हैं। ईर्यापत शुद्धि क्या होती है कि चलने फिरने में, यहाँ जिनालय आते समय जो भी मार्ग में जीवों की विराधना हुई है, उसका एक प्रतिक्रमण होता है छोटा सा, तो उसमें ईर्यापत शुद्धि करते हैं। कर चरण तनु विघाता दटतो निहत प्रमादतः प्राणी, ईर्यापथमिति भीत्या मुंचेत दोषहान्यर्थम, ईर्यापथे प्रचलिताद्यमया प्रमादादेकेन्द्रिय प्रमुख जीव निकाय बाधा, निर्वर्तिता यदि भवेद युगान्तरेक्षां मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरु भक्ति तो मे, परिकमामन्ते ईर्या वैया विराणायण उते गमनि गमनि ठाणे गमनि चंकमणि पड़गमनि बीजु गमनि हृदय गमनि उच्चार पस्सम खेल सिंहाणे वीर्य पै ठावणिया जय जीवा इंदिया व इंदिया व तेंदिया व चौरिंदिया व पंजिंदिया व ढोलिदा व पेलिदा व संगठिदा व संगादिदा व दाविदा व परिदाविदा व कृच्छदा व लेसिदा व छिंददा व भिंददा व ठाण चंगुणदा तस् उत्तरं तस् पाय चित्रगण तस् विसोई गण जावरंदाण भवंदाण नमो कर्मपज्वासं करें मिताव कायम पावकम तुच्छिनि मुसरामि। 27 श्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, 3-3 सांस में एक एक नमोकार, और उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके ओम नमः परमात्मने नमो निकांता शांते इच्छाम भंते ईर्या वहिस आलोच्यं ईर्या वहिस पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम चौ दिशा विदिशासु विहरमाणेन जुगंतर दिठना वव्वेन दट्ठवा
अमाद दोसेन डबड़ उचरियाय पाण भूत जीव सत्तान वेदेसिन उघा दो कदो कार्य दो केंद्र समन्वित शिक्षा में विक्रम। ये एक पेज का प्रतिक्रमण छोटा सा है। इसको अगर आप चाहें तो इसको अर्थ सहित भी हम दे सकते हैं आपको, अर्थ हमें लिखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा प्रतिक्रमण, ये महापुराण में, हरिवंश पुराण में, सर्वत्र कथाओं में ये वर्णन आता है। जिससे वसुदेव और गांधर्व सेना जिनालय में जाते हैं भगवान की वंदना के लिए, तो वो भी ये इर्यापत शुद्धि करते हैं। फिर महापुराण में भी वर्णन आता है कि इर्यापत शुद्धि गृहस्थ लोग भी मंदिर जाकर के करते हैं। तो इसको इर्यापत प्रतिक्रमण कहते हैं। और उसके बाद फिर जिनेंद्र देव की अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार आदि सारी विधियां संपन्न की जाती है। और अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार करने के बाद फिर जप, ध्यान और स्वाध्याय किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो सुकमाल ने वहां जाकर के जिनालय में ये सब किया। और जो गुरु महाराज विराजमान थे, यशोभद्र गुरु, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। और फिर उनको ऐसा लगा मानो इनका मुखमंडल कुछ परिचित सा लग रहा है। और सुकमाल ऐसे देखने लगे उनके मुखड़े को और मन में विचार करने लगे कि ये मुनिराज मेरी माँ जैसे दिख रहे हैं, ये मुनिराज मेरी माँ जैसे दिख रहे हैं। तो मुनिराज कहते हैं कि हे सुकमाल, आ गए वत्स। सुकमाल पूछते हैं कि गुरुदेव, आप मुझे पहचानते हैं? तो बोले कि मैं संबंध की अपेक्षा, दीक्षा पूर्व रिश्ते नातों की अपेक्षा मैं तुम्हारा मामा हूं। मेरा नाम यशोभद्र है, तुम मेरी बहन यशोभद्रा के पुत्र हो। सुकमाल मनी मन सोचते हैं कि तभी इनका मुख बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। पर हे मुनिवर, आपने जो भी अभी पाठ किया, मुझे जाति स्मरण हो गया उसको सुन करके। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरा बिल्कुल वहां मन नहीं है, वापस जाने का मेरा मन नहीं है। आप मुझे बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। मैंने पूर्व भाव में जीवन भर भावना की थी कि मनुष्य बनकर के मैं तपस्वी बनूंगा, दीक्षा लूंगा। तब मुनिराज ऐसे 3 उंगली करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी आयु केवल 3 दिन शेष है, जो करना है कर लो। सुकमाल केशलंच करते हैं, उनके हाथ कोमल थे, पूरे हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। मुनिराज कहते हैं, मुनिराज उनको दीक्षा के संस्कार देते हैं। वो गुरु को नमोस्तु करते हैं, गुरु उनसे प्रति नमोस्तु करते हैं। यही आगम में आज तक पढ़ने में यही विधि प्राप्त होती है कि निर्ग्रंथ मुद्रा को नमोस्तु प्रतो नमोस्तु करती है। तो उन्होंने नमोस्तु किया, गुरु ने प्रतो नमोस्तु किया। और गुरु ने कहा कि अब मेरा वर्षा योग पूर्ण हो गया, 4 माह मेरा उपवास रहा, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। वो ऐसे बाहर निकलते हैं और आकाश मार्ग से गमन कर जाते हैं। सुकमाल जो थे, उनके पास तो ऐसी आकाश गमन की रिद्धि थी नहीं, तो वो भी वहां से प्रस्थान करके प्रायोग्य विधि संन्यास करने के लिए, माने सब त्याग करके समाधि मरण करने के लिए वो वन की ओर चले जाते हैं। और शरीर बड़ा कोमल था, पैर पूरे लहूलुहान हो जाते हैं और वन में किसी ऐसे स्थान पर वो पहुंचते हैं जो बिल्कुल एकांत और उनको अपने योग्य लगता है कि यहाँ मेरा समाधि मरण हो जाएगा। वो शवासन में
ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। आज पंचम काल में उपविष्ट और उत्थित 2 प्रकार के कायोत्सर्ग बताएं, शरीर की अपेक्षा। भावों की अपेक्षा से फिर 4 भेद हो जाएंगे। लेकिन उस चतुर्थ काल में जो जिनकल्पी मुनिराज और महातपस्वी साधु कायोत्सर्ग करते थे, वो शवासन में भी कायोत्सर्ग करते थे। आज भी कभी कदाचित संलेखना आदि के समय या फिर शरीर की दुर्बलता के समय शवासन में कायोत्सर्ग कर लेते हैं साधु, पर राजमार्ग जो आज वर्तमान में है उस अपेक्षा उत्थित और उपविष्ट 2 प्रकार की कायोत्सर्ग, बैठ कर करो या खड़े होकर के करो, विशेष परिस्थिति में लेट कर करो। तो सुकुमाल जो थे वो लेट करके कायोत्सर्ग में स्थित हो जाते। उनके रक्त को सूंघ कर एक जानवर, एक श्यालनी वहां आ जाती है और पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। 2 बच्चे उसके साथ में थे और उसको कुछ ऐसा जाति स्मरण सा होता है कि ये वही शत्रु है मेरा जिसने मनुष्य पर्याय में, जब मैं मनुष्य था, यानी मैं इनके बड़े भाई की पत्नी थी। इनका बड़ा भाई अग्निभूति सूर्य मित्र मुनि से मुनि दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गया था और मैं इनके पास आई थी छोटे भाई की, इनका नाम वायुभूति था। मैंने इनसे कहा कि चलो अपन उनको लौटा कर ले आते हैं, अपन ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का जैन दीक्षा लेना उचित नहीं है। तो वो जैन मुनि शब्द सुनते ही आग बबूला हो गए और मैंने जब उनसे मिन्नतें की, प्रार्थना की, उनके पैरों में मैं झुक गई कि हे देवर मेरे साथ चलो, तो ये इतने गर्म हो गए, इनको इतना क्रोध आ गया, आग बबूला होकर इन्होंने मुझे लात मार दी। मैं उस समय अबला थी और तब मैंने संकल्प किया था कि मेरा भी समय आएगा और जिस पैर से तुमने मुझे लात मारी है उसी पैर को मैं इस जन्म में न सही कभी न कभी किसी न किसी जन्म में नष्ट कर डालूंगा। प्रतिशोध का मेरा यह अटल संकल्प है और आज यही मुझे मिल गया है। उनको साधु नहीं दिखे, उनको अपना शत्रु दिखा और फिर उसने उसी पैर को खाना प्रारंभ कर दिया। और बच्चे जो थे उन बच्चों ने दूसरा पैर खाना, वो जैसे इस पैर के पास आते थे माँ के पास, तो माँ उनको भगा देते थे क्रोध से, ये मेरा पैर है, इस पे कोई किसी और का अधिकार नहीं है। तो बच्चे दूसरा पैर खाने लगे। सुकुमाल स्वामी को जब वो दांत चुभे तो बड़ी वेदना हुई। जिनको राई के दाने चुभते थे उनको शालिनी के पैने दांत कितने चुभे होंगे, कल्पना करने की बात है। यहां तो मच्छर का डंक सहन नहीं होता लोगों को, लेकिन वो प्रायोग्य विधि संन्यास में अवस्थित थे। प्रलय आ जाए या कुछ भी हो जाए वो अपने कायोत्सर्ग को नहीं छोड़ने वाले थे। उनने उस वेदना को सहन किया। उस चुभन के होने पर उन्होंने अनुप्रेक्षा का स्मरण किया कि शरीर नष्ट होने वाला है। नष्ट होने वाले शरीर के प्रति और इसके निमित्त से होने वाली वेदना के प्रति मैं अपने लक्ष्य से कैसे विचलित हो जाऊं। अपने आप को उन्होंने बहुत संभाला। संभालना सरल नहीं था, अंतर्मूर्त के लिए संभालना तो फिर भी संभव था, लेकिन वहां तो 3 दिनों तक लगातार ये क्रम चलता रहा। वो खाती चलेगी, खाती चलेगी। पहले दिन उन्होंने पूरी पिंडली तक के पूरे पैर खाली कर दिया, अंदर की हड्डी बाहर आ गई।
फिर दूसरे दिन उसने जांघें खा ली, जांग खा ली, एक जांग जो उसके पैर की थी वो खा ली उसने। और तीसरे दिन जब उसने पेट फाड़ करके हाथों को बाहर खींचा, तब सुकमाल महामुनिराज ने शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लिया। उपशाणक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए, 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र में पहुंच गए और वहां उनकी आयु पूर्ण हो गई। देवायु का बंध बांध चुके थे। उसी बस उस उपसर्ग के ही अंतर्गत उन्होंने देवायु का बंध बांध दिया था। और सर्वार्थ सिद्धि विमान में, जो देवों का अंतिम स्थान है, जहां केवल महामुनिराज ही जा सकते हैं, वहां जाकर के अहमेंद्र पद को प्राप्त किया। और अनुत्तर औपाधिक दशांग में ऐसे उपसर्ग विजेता अनुत्तरों में जाने वाले महामुनियों का कथानक विस्तार के साथ मिलता है। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 ऐसे मुनिराज होते हैं। अंतकृत 10 अलग होते हैं, ये अनुत्तर में जाने वाले 10 अलग होते हैं। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इन 5 विमानों में जाने वाले मुनिराज बड़े दुर्लभ होते हैं। वहां चले गए और सौधर्म इंद्र को जब अपने संकेतों से ज्ञात हुआ कि अनुत्तर औपाधिक मुनिराज का समाधि मरण हो गया, उन्होंने आकर के उस शरीर की, जो क्षत विक्षत शरीर था, उसकी पूजा की। जो रत्नत्रय से पवित्र हो चुका था, जो एक महामुनि का शरीर था, उस शरीर की सौधर्म इंद्र ने, जो महान सम्यक दृष्टि, एक भवावतारी है, पूजा की। और पूर्व भव का महामुनि है सौधर्म इंद्र। कोई साधारण जीव सौधर्म इंद्र पद को प्राप्त नहीं होता। पूर्व भव के कोई महामुनि ही सौधर्म इंद्र के पद को प्राप्त होते हैं। आप विचार कीजिए, अपने को ध्यान की पात्रता सुनकर घबराहट हो रही है, सुकुमाल स्वामी ने ये कार्य कैसे किया होगा। अपनी दिशा अगर अंदर से बदल जाती है तो दशा बदलने में देर नहीं लगती। राग, द्वेष, मोह की दिशा होने से डर लगता है, तपस्या से, संवर, निर्जरा से भय उत्पन्न हो जाता है। एकाशन करने से भी कमजोरी महसूस होती है, अजीब सा लगता है, गला सूखता है, शाम को भूख लगती है, आकुलता होती है। लेकिन जब दिशा बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। कितने कष्ट होते हैं साधुओं के जीवन में, जीवन में कष्ट होते हुए भी मन में कष्ट नहीं होता उनके। दुख में दुखी न होने का नाम साधना है। तो अरहंत पद का अर्थ अपन समझ रहे थे इतने दिनों से। अगर इसको लिखा जाए, लिपिबद्ध किया जाए, तो शायद हमें लगता है कि अपन ने इतने ग्रंथों का आश्रय लेकर जो स्वाध्याय किया है, एक सुंदर पुस्तक बन सकती है। नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम के ऊपर। ये अंतिम पृष्ठ है धवला का, जहां पर अरहंत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं जय वीर सिंह स्वामी। तो भगवान के अंदर ये 9 क्षायिक लब्धियां प्रकट होती है। और ध्यान के विषय में चर्चा निकल पड़ी थी और उसमें ये सारी बातें हो गई। इन पंक्तियों को अपन आगे और उत्तर सत्र में आगे और बढ़ाएंगे। आज अपन इतना ही रखते हैं। जैनम जय दुशासनम।